अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिसका इंतज़ार था वो शेख रशीद का इंटरव्यू आ गया है। अब इस इंटरव्यू के बाद बहुत से सवाल पैदा होते हैं कि शेख रशीद का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। शेख रशीद ने क्या इमरान का साथ छोड़ दिया? शेख रशीद ने 9 मई वाक़यात के ऊपर क्या कुछ कहा? और सबसे बड़ी बात कि शेख रशीद इतने दिन जो 40 दिन घूम रहे वो कहाँ पे थे, किस इदारे की कस्टडी के अंदर थे, कहाँ पे मौजूद थे, क्या वो कहते हैं? तमाम की तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं और अपना जो ओपिनियन होगा, जो मेरा तजिया होगा, फिर आपके सामने वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अगर बात करें शॉर्टली कि शेख रशीद से क्या सवाल पूछे गए, शेख रशीद ने क्या जवाब दिया, तो मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ को मिनिमाइज करूं और जो अहम पॉइंट्स हैं सिर्फ वही आपके सामने रखूं। शेख रशीद से सबसे पहले मुनीब फारूक ने यह सवाल किया कि आप इतना अरसा थे कहाँ। तो शेख रशीद ने, चूंकि आपको पता है वो बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं, बात को घुमा के इस अंदाज के साथ बयान करते हैं कि सामने वाला हंसना शुरू कर देता है। तो शेख रशीद ने इसके ऊपर यह कहा कि मैं चिल्ले के ऊपर था और बड़ा अच्छा रहा मेरा चिल्ला। बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए शेख रशीद नजर आए और जब उनसे ये पूछा गया कि ये आपने चिल्ला कहाँ पे किया तो उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये चिल्ला कहाँ पे हुआ। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि मेरी सेहत के ऊपर इसका असर हुआ है कि वजन मेरा कम हो गया है। वजन तो वो कप्तान का जेल के अंदर भी कम हो रहा है ना। अब लोग जो चिल्लों से वापस आ रहे हैं उनके वजन कम हो रहे हैं। आप इमरान रियाज को भी देख लें, उनके भी वजन कम हुए, लेकिन शेख रशीद के चेहरे के ऊपर आज भी आपको लाली उसी तरीके से बरकरार मिलेगी। और मेरे ख्याल में ये शायद उनका मेकअप नहीं था, क्योंकि वो अपने घर के अंदर मौजूद थे, वहां पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा कि चिल्ला मेरा ज़बरदस्त था और जो मैं 40 रोज़ वहाँ पे रहा तो उसके अंदर ये हुआ कि सब ने मेरा तामन किया। वहाँ पे मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं की और ज़िंदगी में पहली बार जो मैंने तहज्जुद शुरू की है इन 40 दिनों के चिल्ले के अंदर किया। अब वो डायरेक्टली शेख रशीद ऐसी शख्सियत हैं, आपको मैं बताऊं कि वो गेट नंबर 4 यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के वो बहुत करीब रहे हैं और इस हवाले से वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पहले भी कभी बात नहीं करते थे। हाँ, ये इमरान की मोहब्बत के अंदर या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा था। ये भी शेख रशीद से सवाल किया गया कि आपने कैसे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। तो शेख रशीद ने कहा जी मैंने हमेशा जो है वो गेट नंबर 4 के साथ मेरा ताल्लुक रहा है और आइंदा भी रहेगा और अब भी मेरा गेट नंबर 4 यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था कि शेख रशीद अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट का या पाक फौज का जो है वो तर्जुमान के तौर पर सामने लाते थे। उनके स्पोक पर्सन बन के ये स्टेटमेंट जो है वो जारी किया करते थे और इसी बेस के ऊपर शेख रशीद का भी यही मानना है कि वो इलेक्शन जीतते हैं। यानी कि पिंडी के अंदर अपने हल्के से अवामी मुस्लिम नून की जो एक सीट है शेख रशीद जीतता भी रहा है तो वो भी इसी बयानिए के ऊपर जीता रहा है कि शेख रशीद के साथ बड़े लोग हैं, एक बड़े इदारे के लोग उनके साथ खड़े हैं, तो उस वजह से जो है वो लोग शेख रशीद को भी वोट देते थे। इन्होंने कहा जी मैं आपको यहाँ मिनिमाइज करके सिर्फ शेख रशीद के जवाबात आपको बता रहा हूँ। 9 मई के वाक़े के ऊपर इन्होंने कहा जी हमने इमरान खान को कई बार कहा, मैंने पहले भी कहा, गुजारिश है कि आप फौज से बना के रखें, आप फौज से अपने आप को दूर ना करें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप रहेंगे, आप जो है वो बिल्कुल फिट रहेंगे। इसकी वाज़ेह मिसाल शेख रशीद था कि उनकी एक ही सीट हुआ करती थी, वो हमेशा जीत जाया करते थे। यानी वो किसके नाम के ऊपर? इस्टेब्लिशमेंट का नाम बेचकर शेख रशीद पिंडी के अंदर मतलब खाया करते थे। इन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान के खिलाफ जो साजिश हुई साइफर की, उसके ऊपर जब सवाल किया गया शेख रशीद से कि आप बताएं, आप वज़ीर दाखिला थे तो ये क्या कुछ हुआ, तो उसके ऊपर क्या वाकई में साजिश इमरान के खिलाफ हुई या नहीं हुई, तो शेख रशीद इस सवाल के जवाब को घुमा के उन्होंने रख दिया। इन्होंने कहा जी मैं वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, वहाँ पे मेरे दस्तखत मौजूद हैं, लेकिन साजिश की बात को बिल्कुल कुल्ली तौर पर शेख रशीद बड़ी जो है वो चालाकी के साथ गोल कर गए और मुनीब फारूक भी दोबारा उनसे ये सवाल करने की उन्होंने भी जहमत नहीं की, शायद उनके भी जहन से ये चीज़ निकल गई होगी। 9 मई के वाक़े के ऊपर उन्होंने कहा जी 9 मई को मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था और 10 मई को मैं आया, 10 मई को मैंने यहाँ पे आके मजम्मत की, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि आपकी मजम्मत हमने नहीं देखी। दोस्तों से मुराद वही गेट नंबर 4 वाले जिनका ये तज़किरा करते हैं, उन्होंने कहा होगा, शिकायत की होगी कि भाई आपकी तो हमने मजम्मत ही नहीं देखी, इतना कुछ हो गया हमारे साथ इदारे के साथ, आप उस इदारे के नाम के ऊपर इलेक्शन जीतते हैं और आपने मजम्मत तक नहीं की, ये क्या मुआवजा है। तो शेख रशीद साहब कहते हैं दूसरे रोज़ मैंने फिर मजम्मत की, फिर मैंने उन्हें कॉल की कि आप बताएं कि आप मजम्मत मेरी मिली, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो आपकी जो है वो मजम्मत नज़र नहीं आई, कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई। तो शेख रशीद ने कहा जी मैं बार बार 9 मई के वाक़े को उसकी जो है वो मजम्मत करता हूँ। इन्होंने ये कहा कि एक इंटरेस्टिंग सवाल जिसके जवाब इन्होंने दिया
कि अगर इदारे और सियासतदानों के दरमियान या इदारे और सियासतदान के दरमियान अगर अनबन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो जीतना इदारे नहीं है। और इसकी जो ये मिसाल इन्होंने दे दी है ना, तो शेख रशीद ने आप समझ लें कि दरिया को कूजे के अंदर बंद करके रख दिया है। और यही वजह है कि आज शेख रशीद ने अपनी ज़ुबान को ताला लगाया हुआ है। वही शेख रशीद जो इमरान की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो गया था, अब वो स्टेटमेंट जारी करता था, आप जो मेरे खून का आखिरी कतरा निकालने में डट के खड़ा हूँ इमरान के साथ, और मैं नस्ली और असली शेख हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब वही शेख रशीद क्या कह रहा है जी, बड़ी नसीहतें कर रहा है, बड़ी वजाहतें कर रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या इदारे का, सियासतदानों को नाम भी नहीं लेना चाहिए। आप तो चढ़ाई करने दौड़े थे ना, आपने तो इमरान को डिफेंड किया, आपने 9 मई वाक़े के बाद मुख्तलिफ किस्म की ट्वीटें खड़का के रख दी थी। लेकिन अब जाके आप कह रहे हैं कि 9 मई का वाक़या हुआ है, अब उसके बाद क्या है कि आप इदारे का या इदारे के किसी अफसर का नाम भी ना लें, किसी सियासतदान को जो है वो इनका नाम नहीं लेना चाहिए। इन्होंने कहा जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट से जो लड़ाई हुई, यही हमारी सबसे बड़ी जो है वो हार थी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हमारी लड़ाई हुई, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के हवाले से जो उस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे, इमरान की टीमें थी, वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे मौका दें, ये 3 जो लोग आप भेज रहे हैं इन्होंने तो अपनी जमातें बना ली हैं, आप मुझे मौका दें, चूँकि मैं पिंडी के अंदर रहने वाला हूँ। जो पिंडी के अंदर रहने वाले होते हैं, इनके जर्नल से, बड़े लोगों से, गेट नंबर 4 से, 111 ब्रिगेड से, किसी न किसी से रब्ता होता है, या आप मुझे मौका दें। 2 बार मैंने गुजारिश की, लेकिन इमरान ने कहा नहीं शेख साहब आप रहने दें। तो फिर मैं खामोश होकर बैठ गया, वगरना मैं कुछ ना कुछ जो है वो मुफाहमती रास्ता जो है वो निकाल लेता। और शेख रशीद की तो 72 साल वो ज़िंदगी है, वो तो उन्होंने जो गुजारी है। आपको ये बताऊँ कि काफ लीग का भी यही रवैया रहा है। चौधरी परवेज़ लाई अभी जेल के, अभी वो बंद है, बाहर आएंगे, अगर उन्होंने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो भी ऐसी लगी लिबर्टी बिल्कुल सेम ऐसी ही होगी, चूँकि उन्होंने भी ये कहा जा रहा है कि सारी ज़िंदगी नस्ल दर नस्ल उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है, जो सियासत की है, वो इदारे के कहने के मुताबिक की है, वो इस्टेब्लिशमेंट को फॉलो करते हुए की है, और इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर ही उन्होंने अपनी सियासत की है। लेकिन नियरली यानी कि ये पिछले 1.5-2 साल से उनकी जो सियासत थी इमरान की वजह से, वो इमरान की मोहब्बत के अंदर या फिर मुनस सिलाई की वजह से वो सियासत का रंग जो है वो चेंज हो गया था, और वही उनकी स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें इदारों के खिलाफ आना शुरू हो गई थी। इन्होंने ये कहा जी सियासतदान को किसी फौजी का नाम तक नहीं लेना चाहिए। आसिम मुनीर की ट्रांसफ़र का इन्होंने जिक्र किया कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गैप कहाँ से बढ़ा। तो इन्होंने कहा जी आसिफ मुनीर की जब ट्रांसफ़र की गई ना, तो उसके बाद जो है वो गेम पलटना जो है वो शुरू हो गई थी, और यहाँ से तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो दरार पड़ गई थी। वहाँ से हमारी जो है वो तरीके इंसाफ की खराबी शुरू हो गई थी। और इमरान खान को भी क्या चाहिए था कि वो जाके ऐसे ट्रांसफ़र पोस्टर कर दें। और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज अगर किसी को अपॉइंट करती है, किसी की ट्रांसफ़र करती है, तैनाती कोई भी होती है, सियासतदानों को इसको टच नहीं करना चाहिए। ये सियासतदानों का काम नहीं है, फ़ौज का अंदर का काम है, वो जाने और उनके काम जाने, और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जाके इन्हें समझ आ रही है। हालांकि इमरान ने क्या कहा था, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए, पूरी की पूरी साजिश जो है वो इन्होंने तैयार की थी। और इन्होंने कहा जी आर्मी चीफ की तैनाती में हमने ख्वाह मुखा दखल दिया। इमरान खान को यकीन था कि हमारे बंदे जो है अंदर मौजूद हैं, यानी कि वो बगावत के लिए ये शेख रशीद से उगलवाया गया। शेख रशीद नहीं कहना चाह रहे थे, वो बात को गोल कर जाते हैं। लेकिन मुनीर फ़ारूक ने दोबारा से जब ये बार बार क्वेश्चन किया कि फिर इसके पीछे आपका क्या राय है, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगर आप मुझसे ये कहलवाना चाहते हैं तो आप सुन लें कि जो इमरान खान को ये यकीन था, जो फ़ौज के वो आर्मी चीफ की तैनाती को रोकना चाह रहे थे, या फिर 9 मई का जो वाक़या हुआ है, तो फ़ौज के अंदर भी लोग हैं जो इमरान को सपोर्ट कर सकते हैं, इमरान का साथ दे सकते हैं। तो ये उन्होंने कह दिया जी। और ये साथ कहा कि ये जो वैसे भी वो जो DGSPR है, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी। प्राइम मिनिस्टर जो साबिक थे शहबाज शरीफ, उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ गैर सियासी लोगों का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि 9 मई का जो सानिया था उसके पीछे कुछ यहाँ पे तरीके इंसाफ के लोग, वर्कर्स मौजूद थे, वहीं पर गैर सियासी लोग भी मौजूद थे। और गैर सियासी लोगों की तरफ इन्होंने इशारा किया कि वो जो थे, फ़ौज का अपना दस्तूर है, अपना उनका तरीक़ाकार है, ख़ुद एहतसाबी का अमल है, उनके खिलाफ वो अपने मामलात जाने और उनके काम जाने, वो उनके जो वो जारी हैं। इन्होंने ये कहा जी कि जो हुआ, इनसे फिर ये पूछा गया
कि ये सारा कुछ था, रेजिस्टेंस पाई जाती थी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तरीके इंसाफ के अंदर, और फिर आप तरीके इंसाफ के साथ कैसे चिमटे रहे। बड़ा ज़बरदस्त सवाल था कि आप फिर भी तरीके इंसाफ के साथ रहे, आपने कहीं पर मजम्मत नहीं की। तो इन्होंने कहा जी मैं और करता भी क्या करता, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं रहा था। नवाज शरीफ ने मुझे टिकट देने से इनकार कर दिया था, बची थी तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ ने मुझे 3 टिकट्स की जो है वो 3 सीटों का मुझसे वादा किया था। बाद में फिर आमिर कियानी को इमरान ने इंस्टॉल कर दिया था, 2 सीटों का उन्होंने मुझसे वादा किया था, तो 2 सीटें उन्होंने मुझे दी और मैं तरीके इंसाफ के साथ अटैच हो गया। इसके अलावा मेरे पास कोई सियासी ऑप्शन नहीं बचा था। यानी कि शेख रशीद साहब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नून लीग ने उन्हें घास नहीं डाली, नून लीग ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। अगर नून लीग उन्हें एक्सेप्ट करती तो मोस्ट प्रॉबेबली वो इमरान खान के बजाय मुस्लिम नून को तरजीह देते, लेकिन मुझे इमरान खान ने ऑफर की, मेरी ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट किया और यूं मैं तरीके इंसाफ के साथ अटैच हो गया। लेकिन मैंने कहीं पर फौज के खिलाफ बयानबाजी नहीं की, मैं किसी चीज़ के अंदर कोई शामिल नहीं रहा, क्योंकि मेरा माजी, मेरा हाल और मेरा जो मुस्तकबिल है वो तो सारे के सारा गेट नंबर 4 के साथ अटैच है, और उसके बिना तो मेरी सियासत ही नहीं है। और वैसे शेख रशीद साहब ये बड़ा सच कह रहे हैं, ऐसा खुल के सच जो है वो बहुत कम ही लोग कहा करते हैं कि मेरा गेट नंबर 4 के साथ तल्लक है, उनके बिना मेरी सियासत कख भी नहीं है। मतलब बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर शेख रशीद ने ये कह दिया। जब इनसे पूछा गया कि मीर जाफर मीर सादिक की साजिश चल रही थी तो आपने उस वक्त इनकार नहीं किया, तो इसके ऊपर भी इन्होंने वही कहा कि ये गलती थी जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। इंतहाई स्याह तरीन दिन था 9 मई का भी, और ये जो साजिश हो रही थी मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे साजिश भी हुई होगी, लेकिन फिर उन्होंने पॉइंट पिन किया कि साजिश अगर हो रही थी तो इसके अंदर इन्वॉल्व कुछ गैर सियासी लोग भी मौजूद थे जो इस चीज़ को जो है वो हवा दे रहे थे। फिर 9 मई के वाक़े की इन्होंने फिर से मजम्मत का कहा, और ये कहा कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग सबसे अहम जो इन्होंने जुमला यहाँ पे बोला, 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस थे या नहीं थे, यानी कि सिविलियन की इन्होंने बात की, जो मुलव्वस थे या फिर जो सिर्फ नारे मारने के लिए आए थे जिनको धर लिया गया, उनके हवाले से मैं एक कोशिश करूँगा कि आर्मी चीफ से बात करूं, उन्हें ये कहूं कि आप इन लोगों को मुआफ़ कर दें। ये एक बार तो खुदा भी मुआफ़ कर देता है, तो ये कौम के बच्चे हैं, ये मजलूम हैं या कुछ भी इनसे गलती हो गई है, आप इन्हें एक बार मुआफ़ कर दें, और दोबारा अगर किसी से ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसकी अलग बात है, लेकिन आप इनको मुआफ़ कर दें। यानी कि शेख रशीद एक वहाँ से वो कहते हैं ना, मैं चिल्ले से आया, एक तैयार करके आया हूँ कि मैंने जाके क्या करना है, इन लोगों के लिए आवाज़ उठानी है, एक कोशिश करूँगा। और शेख रशीद बड़े मतलब इस चीज़ के ऊपर बड़े कंफर्टेबल नज़र आए कि ऐसे लग रहा था कि शेख रशीद जो अपील करने जा रहे हैं आर्मी चीफ से या पूरे के पूरे इदारे से कि आप इन लोगों से गलती हो गई है, एक बार खुदा भी मुआफ़ करता है, एक ही हम पाकिस्तानी हैं, तो क्यों ना इन तलखियों को ख़त्म किया जाए, आप ही एक स्टेप आगे बढ़ाएं, इन सब को एलानिया जो है वो फी सबिलिल्लाह मुआफ़ कर दें। तो मेरे ख्याल में शेख रशीद आने वाले दिनों के अंदर कोशिश करेंगे कि कहीं पर किसी लेवल के ऊपर उनकी मुलाकात हो जाए, और अगर मुलाकात हो जाती है तो इस हवाले से वो सिविलियन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो लोग इनसाइड थे, जो 9 मई के वाक़े के अंदर हिडन छुपे हुए वो लोग जो गैर सरकारी थे, यानी कि गैर सियासी थे, उनके हवाले से जो इदारा करना चाहता है वो बेशक करे, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो सिविलियंस हैं, इनकी मुआफ़ी के लिए मैं जो है वो कोशिश करूँगा, और इसके बारे से मैं दुआ भी करता हूँ। फिर इनसे पूछा गया कि 9 मई का वाक़या कोई इतनी अचानक से तो होने वाला है नहीं, इसके पीछे ज़ाहिर एक साजिश हुई, एक टाइम पीरियड हुआ, लोगों को कायल किया गया। तो इसके बारे से उन्होंने कहा जी इसके पीछे जुल्फी बुखारी, शरीम हज़ारी, शहबाज गिल जैसे लोग शामिल थे, और भी कुछ हुए होंगे, लेकिन ये वो लोग थे जो इमरान के कान भरा करते थे, जिन्होंने एक बयानिया डेवलप किया, बयानिया वो आगे लोगों तक पहुंचाया। और आज भी आपको पता है शहबाज गिल बाहर बैठा हुआ है, और वहां से भी वो लॉबिंग कर रहा होता है, अपने वो ब्लॉग के जरिए से वो कर रहा होता है। आदिल राजा जो एक्स आर्मी पर्सन है, दुबई के अंदर बैठा हुआ है, वो वहाँ से कभी वो लंदन होता है, कभी दुबई होता है, तो वहाँ से वो बैठ के लंदन के अंदर से भी वहाँ से भी वो व्लॉग करता होता है। और पिछले दिनों आपको भी पता है कि उसके व्लॉग्स के हवाले से वो चीज़ें पब्लिक भी हुई थी कि उसकी इंडियन एजेंसी रॉ के साथ भी तल्लुकात हैं, कुछ ऑडियोज़, उसकी ऑडियो कॉलें जो थी वो जो वो लीक हुई थी। तो ये वो लोग हैं जो बाहर बैठ के अभी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, साजिश करते हैं, इस अवाम को इस अमल के ऊपर उकसाते हैं कि जिसके नतीजे के अंदर 9 मई जैसा वाक़या आया। और शेख रशीद ने आखिर में जब उनसे सवाल किया गया कि अब आपका मुस्तकबिल किया है, आपने कलम तो वाद के पीछे चलना है, कप्तान के पीछे चलना है, लेकिन एक बात उन्होंने फिर बीच में वो गोल राउंड से घुमाते हुए ये भी कह दी कि मुझे, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हमारी जो सियासत थी उसको डुबो के ले गया, जो सबसे बड़ा डंग लगा है ना
वो 9 मई के लगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान को ये तरीके इंसाफ, ये कहा कि हमें जो दचका लगा है, जो हमारी सियासत को दचका लगा है, वो 9 मई की वजह से लगा है। 9 मई हमारी सियासत को आगे रखा। तो अभी भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को इमरान के साथ अटैच समझ रहे हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मैं अपनी सीट का जामिन हूं, वो मैं कलम दवात के टिकट से लड़ूंगा। जाहिर है वो पहले भी लड़ते रहे, कोई नई बात नहीं है। ये अलग बात है उनकी स्टीरियो टेस्ट वगैरह वाला सिस्टम हो जाता है। तो कलम दवात के टिकट के निशान के ऊपर ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा और तरीके इंसाफ का साथ देता हूं, नहीं देता, इसके वाले से वो अपने सवाल को, उस सवाल को जो मुनीर फारूक ने किया था, उसको बिल्कुल राउंड राउंड घुमा के उन्होंने जो है वो साइड पे कर दिया। जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो ये नहीं कि अभी तक शेख रशीद ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया है। शेख रशीद इस चीज़ के ऊपर डटे हुए हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ अपने साथ तरीके इंसाफ का नाम अटैच नहीं करना चाहते। अगर वो नाम अटैच करते हैं तो ज़ाहिर है मोस्ट प्रॉबेबली वो एक प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं। और शेख रशीद एक मैच्योर सियासतदान जो कई वजारतों के अंदर रह चुका है, कई गवर्नमेंट्स उसने देखी, कई गवर्नमेंट्स का वो हिस्सा रह चुका है, वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा कि जो कुछ तरीके इंसाफ भुगत रही है अब वो भी भुगते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि शेख रशीद का जो तासुरात थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो काफ़ी मुस्बत दिखाई दी। अलबत्ता एक बात है कि उनकी आवाज़ के अंदर वो लर्जिश मौजूद थी। आई डोंट नो कि वो इस तरह जज्बाती थी। हालांकि उन्होंने तरीके इंसाफ से लातलगी का ऐलान नहीं किया, इमरान से लातलगी का ऐलान नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने ये जिक्र कर रहे थे ना कि मैं कौम के बच्चों के लिए जो कैद है 9 मई के वाक़यात की वजह से, तो उनको निकलवाने के लिए मैं किरदार अदा करूँगा, तो तब उनकी जो आवाज़ थी उसके अंदर वो जज्बात नज़र आ